फ्रेंड्स देखते हैं हम पेल्विक गिल्डर के बारे में कि अपना जो पेल्विक गिल्डर होता है तो इसे क्या बोलते हैं अपन, स्वर्णिम मेखला, या फिर इसे क्या बोलते हैं अपन, खुल्लों की हड्डी। यानी कि जो अपना यहाँ से जो पेल्विक गिल्डर को क्या बोलते हैं अपन, स्वर्णिम मेखला। स्वर्णिम मेखला कहाँ पर होता है, यहाँ पर जो खुल्लों की हड्डियां होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, पेल्विक गिल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है अपने यहाँ पर, इनकी संख्या 2 होती है। यहाँ पर देखो इनकी अपना जो कोक्चल होता है यहाँ पर, तो इसको देखो यहाँ पर जो पेल्विक गिल्डर है तो यहाँ पर इस हड्डी को किस नाम से जानते हैं अपन, कोक्जल के नाम से जानते हैं, कोक्जल बोन बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी संख्या कितनी होती है, यहाँ पर एक इधर है और एक इधर है, ये 2 हो गई। यानी 2 बोन होते हैं यहाँ पर। जो स्वर्णिम मेखला होती है ये पेल्विक गिल्डर होता है, इसमें कितनी बोन होती है, यहाँ पर 2 बोन होती है। ठीक है, तो उनको किस नाम से जानते हैं अपन, कोक्जल बोन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आगे चलते हैं अपन यहाँ पर, तो बस यहाँ पर 2 हड्डियां यहाँ से अलग होगी यहाँ पर, तो बस जो कोक्जल बोन होगी इसकी संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 2 होती है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 2 होती है। फिर अपन यहाँ से आगे चलते हैं कि आपका जो यहाँ से देखो यहाँ पर भी बोल एंड सॉकेट जोड़ है, जैसे अपना हाथ में था उसी प्रकार यहाँ पर बोल एंड सॉकेट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पैर इस प्रकार जुड़ा हुआ है, ये जो फीमर वाली हड्डी होती है यहाँ पर, यानी कि जो जांग वाली हड्डी होती है, जो इसे क्या बोलते हैं अपन, थाई बोन बोलते थे, या फिर ऐसे अपन साइंस की लैंग्वेज में, यानी कि इस हड्डी का नाम क्या नाम है यहाँ पर, इसका फीमर नाम है। ठीक है, या फिर अपन इसे बोल देते हैं अपन थाई बोन बोलते हैं अपन। ठीक है, यानी जो जांग की हड्डी होती है इसे क्या बोलते हैं अपन, थाई बोन बोलते हैं, बट इसका नाम क्या होता है, फीमर होता है। यानी जो साइंस के अपना हड्डियों का नाम होता है साइंस में, इसका नाम क्या है, यहाँ फीमर है। फिर अपना यहाँ पर जैसे आगे चलेंगे कि अपना जो फीमर के बाद यहाँ पर जो अपना घुटना आता है, ये घुटना, तो घुटने में यहाँ पर देखो इस प्रकार का यहाँ पर बोल लगा हुआ है, यानी जो आपने यहाँ पर पटेला होता है इस प्रकार, जो आपका घुटना यहाँ से मुड़ता है, यहाँ पर आपको कटोरी ढक्कन जैसा लगता है अपन को, ये जो कटोरी टाइप है आपके यहाँ पर जो घुटने में, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, पटेला नाम से बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं अपन, पटेला बोलते हैं। फिर अपने यहाँ पर जैसे आगे चलते हैं, अपने पटेला से नीचे चलते हैं, यहाँ पर बस 2 हड्डियां निकलती है, यानी जो अपना यहाँ पर घुटने से नीचे चलते हैं अपन यहाँ पर क्या निकलती है, 2 हड्डियां निकलती है। ठीक है ना, 2 हड्डियां और होती है यहाँ से, तो इसे क्या बोलते हैं, एक तो होती है फिबुला, एक होती है टीबिया। देखो यहाँ पर एक तो होगी फिबुला, यानी फिबुला हड्डी होती है यहाँ पर छोटी होती है, यानी बारीक होती है। जो टीबिया के मुताबिक क्या होती है यहाँ पर, बारीक होती है। जो टीबिया क्या होती है, मोटी हड्डी होती है, और जो फिबुला क्या होती है अपनी पतली हड्डी होती है। ठीक है, फिर बस यहाँ से देखो यहाँ पर यहाँ तक तो आ गया, एक तो फीमर हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, पटेला हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, फिबुला हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, टीबिया हो गया। यहाँ से चलते हैं अपन कि हमारा फीमर हो गया, फिर पटेला हो गया, फिर टीबिया हो गया, फिर फिबुला हो गया। ठीक है, यानी हमारे पास कितनी हड्डियां होंगी यहाँ पर, फीमर, पटेला, फिबुला और टीबिया। ठीक है, यानी अपना इस 4 हड्डियों के बारे में देख चुके हैं। तो फीमर हो गए, पटेला, टीबिया और फिबुला और टीबिया के बारे में देख चुके हैं। अब देखो बस यहाँ से जैसे अपना यहाँ कड़ाई थी, उसी प्रकार पैर में भी होता है यहाँ पर अपना। ठीक है, नहीं टगना बोलते हैं अपन, वहां पर टगना होता है यहाँ पर, जो पैर वाला हिस्सा होता है नीचे वाला, पैर का तलवा के पास में, तो उसके थोड़ा ऊपर, तो वहां पर क्या होता है, टगना होता है। ठीक है, यानी टगने वाली हड्डियां। तो उससे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने पैर भी बनाया इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो पैर में यहाँ पर हड्डियां होती है, यहाँ से जैसे अपना कलाई में थी उसी प्रकार यहाँ पर पैर की कलाई मान लेते हैं। ठीक है, टगना वाली हड्डियां, तो यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, टार्सल बोलते हैं। वहां पर क्या बोलते हैं अपन, कार्पल। यहाँ पर जो टार्सल बोलेंगे अपन, वहां पर कार्पल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्पल्स हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, वहां तो कार्पल्स था, यहाँ पर क्या हो गया, टार्सल हो गया। कार्पल्स था वहां, तो यहाँ पर क्या हो गया, टार्सल हो गया। फिर वहां पर क्या था, मेटाकार्पस था, यहाँ पर क्या हो गया, मेटाटार्सल हो गया। ठीक है, कार्पल्स में मेटा जोड़ना है, वहां तो कार्पल्स क्या जोड़ दिया, यानी मेटाकार्पस, मेटाकार्पस। यहाँ पर टार्सल में मेटा जोड़ना है, यानी टार्सल, मेटाटार्सल। ठीक है, यहाँ पर देखो जो टार्सल बोन होती है कितनी होती है, इसकी संख्या 7 होती है। ठीक है, वहां पर तो कितनी थी अपन, 8 थी। जो कलाई में हड्डियां थी वहां पर कितनी थी, 8 थी, बट यहाँ पर कितनी, 7 थी। यानी जो पैर की कलाई होती है इससे बोलते हैं अपन टगने वाली हड्डियां, तो इसमें कितनी हड्डियां होती है, यहाँ पर 7 होती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन यहाँ पर कि अपना यहाँ पर जो हथेली में थी, हथेली में जो हड्डियां थी, तो वहां पर तो कितनी थी, यहाँ पर यानी कि वहां पर कितनी थी, यहाँ पर हथेली में हड्डियां 5 थी, तो यहाँ पर कितनी है, 5 ही है। ठीक है, यानी कि जो तलवा है, जो पैर का तलवा है, इसमें कितनी हड्डियां होंगी, यहाँ पर 5 हड्डियां होंगी। यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो मेटाटार्सल हो गया, टार्सल और मेटाटार्सल, तो इसमें कितनी हड्डियां होंगी, यहाँ पर 5 हड्डियां होंगी। ठीक है, फिर बस जैसे अपने अंगुलियां थी उसी प्रकार पैर में भी अंगुलियां है, तो यहाँ पर भी हड्डियां उसी प्रकार से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैर में हड्डियां है तो इस प्रकार से नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, फिर तो अगर नहीं आ रहा तो फिर वो भी देखना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से देखो, अंगुलियां छोटी होती है तो यहाँ पर आपको डायग्राम नहीं दिखता,
इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में बड़ा बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो अपने क्या ले लिया, अपना ये तलवा ले लिया और इधर से अंगुलियां बड़ी ले ली थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि अपना जो हाथों में अंगुलियों की संख्या थी, यानी हाथों में अंगुलियों में जो हड्डियों की संख्या थी वही क्या होती है, पैरों में अंगुलियों की हड्डियों की संख्या के बराबर होती है। यानी हाथों में कितनी थी अपनी 14 हड्डियां थी, इसी तरह अपना जो पैरों में कितनी होती है, यहाँ पर 14 हड्डियां होती है। इसे भी क्या बोलते हैं अपन, फेलेंजेस बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, जैसे हाथ को भी क्या बोल रहे थे, हाथों की हड्डियों, हाथ की अंगुलियों की हड्डियों को फेलेंजेस बोन बोल रहे थे। इसी प्रकार जो पैर की अंगुलियां हैं उसे भी क्या बोलते हैं अपन, फेलेंजेस बोन बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी भी संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 14 होती है। ठीक है, बस चेंज कहाँ पर हुआ, वहां पर मेटा जो टार्सल था यानी कार्पल्स था उसमें कितनी हड्डियां थी, 8 हड्डियां थी। बट यहाँ पर जो टार्सल है उसमें तो, यहाँ पर जो उसमें तो कार्पल्स था उसमें 8 हड्डियां थी, बट यहाँ पर जो टार्सल है इसमें कितनी हड्डियां हैं, 7 हड्डियां। नहीं तो बाकी सारी संरचना अपने हाथ की समान है। अपने जो पैर की संरचना है वो भी, यानी पैर में जितनी हड्डियां हैं उतनी अपने यहाँ पर, जो अपने यहाँ पर हाथ में हड्डियां हैं इतनी किसमें, अपने पैर में हड्डियां हैं। ठीक है, बट यहाँ पर अपना जो कार्पल्स और मेटाटार्सल में कार्पल्स और जो यहाँ पर टार्सल है उसमें एक हड्डी का अंतर आ जाता है। इसमें कितनी होती है, अपने 7 होती है, बट अपना वहां पर 8 हड्डियां होती है। ठीक है, अब देखो हम हड्डियों को काउंट करते हैं अपने यहाँ पर। देखो एक बार हड्डियों को रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर, कि जांग वाली हड्डी जिसे थाई बोन बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। फीमर बोन यानी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, अपनी फीमर हड्डी। ठीक है, तो फीमर हड्डी कौन सी होती है, अपनी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर चलते हैं अपन घुटने वाली हड्डी, उसे क्या बोलते हैं, अपन पटेला बोलते हैं। फिर यहाँ पर अपने नीचे वाले चलते हैं कि घुटने की जो नीचे हड्डियां होती है तो उससे अपना एक तो होती है बारीक वाली हड्डी यानी पतली, तो उसे क्या बोलते हैं, फिबुला। फिर अपना यहाँ पर मोटी हड्डी होती है इसकी साइड में, उसे क्या बोलते हैं, अपना टीबिया बोलते हैं। ठीक है, फिर अपना यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से नीचे वाला जो टगना वाला पार्ट होता है इसमें क्या बोलते हैं, इसमें टार्सल बोलते हैं। टार्सल में कितनी हड्डियां होती है, 7 हड्डियां। फिर आगे चलते हैं अपन मेटाटार्सल, तो इसमें कितनी होती है, यहाँ पर अपने 5 हड्डियां। फिर बस वहां पर फेलेंजेस यानी अंगुलियों में, तो अंगुलियों में कितनी हड्डियां होती है, अपने यहाँ पर 14 हड्डियां होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितनी हड्डियां हो गई, यहाँ पर फीमर वाली एक हो गई, यहाँ पर पटेला वाली एक हो गई, फिबुला वाली एक हो गई और टीबिया वाली एक हो गई, इधर ये एक। तो यहाँ से देखो कितनी हड्डियां हो गई, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 हड्डियां तो यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पर 4 को अपन इधर लिख लेते इसके बीच में, ये 4 यहाँ पर हो गए। ठीक है, फिर अपन यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर नीचे वाला देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और ये 4 इधर हो गई। और यहाँ से चलते अपन कि अपना जो टार्सल होता है टगना वाला पार्ट है, तो इसमें कितनी हड्डियां यहाँ पर 7, तो 7 प्लस करेंगे अपन। फिर यहाँ पर चलते हैं मेटाटार्सल, इसमें कितनी हड्डियां हैं, 5। फिर 5 प्लस कर देंगे और यहाँ पर कितने अपने 14 हड्डियां हैं, ये 14 प्लस कर देंगे अपन, तो कितने होंगे यहाँ पर अपने 30 हड्डियां होंगे। ठीक है, तो बस इस प्रकार से क्या होती है, हड्डियों का अपना पैरों का डिवाइडेशन हो गया। तो यहाँ पर अपने कौन सा गिडल हो गया, तो पेल्विक गिडल भी अपना कंप्लीट हो गया। ये जो सोनी मेखला था तो उसमें हड्डियां भी थी, किस प्रकार की, इस प्रकार से हड्डियां थी। और मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से बता दूंगा कि डायग्राम के माध्यम से किस प्रकार से हड्डियां होती है। ठीक है, जो अपना मोबाइल की डिस्प्ले पर आती है तो उसी प्रकार से मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अपन देख रहे थे अपन ये जो गिडल होते हैं, तो अपन देखेंगे इसमें बारे में देखेंगे हम पेल्विक गिडल की, अपने जो पेक्टोरल गिडल देख लिया था, तो यहाँ पर पेल्विक गिडल के बारे में देखते हैं। पेल्विक गिडल के बारे में देखेंगे अपन, तो यहाँ पर अपने जो लेग्स होता है तो इसमें 2 गिडल होते हैं, एक तो होता है बस यहाँ पर राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, यानी 2 गिडल होते हैं इसमें। ठीक है, तो बस यहाँ से जिससे बस आप इधर से फ्रंट से देखा करो तो ये तो आपका लेफ्ट, अगर आप उधर से खड़े हो तो सीधा होके देख रहे हो तो अपना क्या हो जाएगा, बस लेफ्ट वाला ही हो जाएगा और राइट वाला ही हो जाएगा। अगर इधर से अपन तो यहाँ पर किस हो जाएगा कि लेफ्ट वाला ही हो जाएगा और राइट वाला ही हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना यहाँ पर ये तो क्या हो गया गिडल, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एक इधर से एक इधर से, यानी एक लेफ्ट पैर में एक राइट पैर में होती है। ठीक है, फिर अपना यहाँ पर जैसे कि अपने जो फीमर हड्डी है, तो फीमर हड्डी इसे बोलते हैं अपर बोन बोल देते हैं अपन, अपर लेग बोन बोल देते हैं इसे, ये होती है अपर लेग बोन। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, फीमर हड्डी। और ये शरीर की सबसे क्या होती है, बड़ी हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर हड्डी होती है। ठीक है, इसे बोल देते हैं अपन फीमर हड्डी बोल देते हैं। ठीक है, या फिर इसे जिसे अपना बोलते हैं इसे अपन की जो थाई बोन होती है, तो वो कौन सी होती है, फीमर हड्डी को क्या बोलते हैं अपन, थाई बोन बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन चलते हैं नीचे, नीचे अपना यहाँ पर घुटने वाला पार्ट आता है, तो घुटने में क्या होता है, अपना यहाँ पर 2 बोल शेप में, यहाँ पर ये जो बोल शेप में हड्डी है तो इसे क्या बोलते हैं अपन, पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे अपन, पटेला बोलते हैं। ठीक है, तो पटेला जो बोल शेप में, यानी कि जो नी मतलब घुटना
तो घुटने में कौन सी हड्डी होती है? पटेला। तो दो हड्डियां होती है, एक तो इधर वाले पैर में और एक इधर वाले पैर, यानी कि एक एक संख्या होती है प्रत्येक पैर में। ठीक है, फिर अपन चलते हैं लोअर लेग में, यानी कि नीचे पैर के निचले वाले हिस्से में। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके वापस लेता हूँ, अपन आगे लोअर लेग में। ठीक है, ये लोअर लेग बोन होगी। तो बस यहाँ पर देखो, एक पैर में दो हड्डियां होती है, एक तो होती है टिबुआ, एक होती है अपना टिबिया और एक होती है अपना फिबुला। ठीक है, तो टिबिया वाली कौन सी होती है? बड़ी वाली और मोटी वाली। जो मोटी वाली हड्डी होती है और टिबिया होती है, और जो बारीक वाली पतली वाली इधर देखो साइड में, तो ये क्या है? फिबुला बोन बोलती है। तो इनकी संख्या देखो, इसमें भी दो इधर है और इसमें भी दो इधर है, इनकी दो दो बोन होती है दोनों में, एक तो टिबिया होती है और एक फिबुला होती है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं यहाँ पर जो पैर की कलाई होती है। तो पैर की कलाई में यहाँ पर दूसरा डायग्राम दे रहा हूँ। तो अपन चलते हैं यहाँ पर पैर की कलाई की बात। ठीक है, तो पैर की कलाई में प्लस यहाँ पर जैसे हाथ की कलाई में थी, तो उसे क्या बोल रहे थे अपन? कार्पल्स बोल रहे थे। हाथ की कलाई को तो क्या बोल रहे थे अपन? कार्पल्स। ठीक है, और प्लस यहाँ पर पैर की कलाई है, यानी कि पैर यानी टखना वाला पार्ट, पैर की कलाई मानो, या फिर अब इसे बोल देते हैं अपन टखना बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी बोन होती है? 7 बोन होती है। वहां पर तो कितनी थी? 8 थी। जो कलाई वाली हड्डियां थी तो उसमें कार्पल्स था, तो उसमें कितनी बोन थी? 8 थी। और यहाँ पर टार्सल है, तो इसमें कितनी होती है? यहाँ पर 7 बोन होती है। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर चलते हैं कि मेटाटार्सल बोन होती है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 5। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर 5 होती है। फ्रेंड्स, इसमें जो जो फिंगर बोन है, तो इसमें जो थंब वाली भी, इसमें 3-3 बोन दे रही। तो मैं एक नेक्स्ट डायग्राम और लेता हूँ यहाँ से, कि बस जो पैर में हड्डियां यहाँ पर, ये तो सही है, यहाँ तक तो सही है, बट बस यहाँ पर देखो, इसमें क्या है? सभी 3-3 हड्डियां दे रखी है, तो यहाँ पर इसमें क्या कर रखा है? मिस कर रखा है। तो मैं नेक्स्ट डायग्राम लेता हूँ यहाँ से, नेक्स्ट डायग्राम लिया। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि बस ये तो क्या हो गया बस, यहाँ तो ये तो कौन से बोन हुई यहाँ पर? तो इनकी जो अपन देख रहे थे इसमें, यहाँ पर तो ये टार्सल हो गई, और यहाँ पर कौन सी होगी? मेटाटार्सल होगी। तो टार्सल होगी, टार्सल की संख्या कितनी है यहाँ पर? 7। और एक मेटाटार्सल की संख्या देख लो यहाँ पर, ये 5 दे रखी है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं फेलेंजेस। ठीक है ना, अंगुलियों की संख्या में हड्डियों की संख्या। ठीक है, तो देखो अंगूठे में 2 हड्डियां होती है, उसमें उस डायग्राम में 3 हड्डियां दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अंगूठे में 2 हड्डियां हैं, बट सब में 3 हड्डियां, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी कितनी हड्डियां इसमें? 3-3 हड्डियां हैं बाकी में अंगुलियों में, और थंब में कितनी हड्डियां हैं? 2 हड्डियां। तो यहाँ पर 3 को 4 से गुणा करोगे तो 3 चौक 12 हो गए। ठीक है, प्लस 2 किस्में दे रखी है अपने आप ना, यानी कि 2 किस्में दे रखी है जो अंगूठे में, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 14 हो जाएगी। यानी कि अंगूठे की जो अंगुलियां, अंगूठे में जो हड्डी है और जो अंगुलियों में हड्डियां हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? यहाँ पर अपने 14 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बस जो पैर की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितनी बोन हो गई? ये देखो 7 यहाँ से हो गई, कि बस जो यहाँ पर अपने जो टार्सल था, तो इसमें 7 है वो यहाँ पर, फिर 5 है हो गए, और ये बस 14 ही हो गए। ठीक है, यानी कि अंगुलियों वाली 14, और ये बस मेटाटार्सल वाली 5, और यहाँ पर टार्सल वाली 7 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए? बस 7 और 14 कितने? यहाँ पर 21 हो गए, और 21 और 5 करेंगे अपन तो 26 यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो 26 यहाँ पर हो गए, और आधी ऊपर देखी थी अपन, यहाँ पर कौन कौन सी देखी थी? यहाँ पर ये ऊपर कौन सी देखी थी? कि 2 तो हो गई, 26 एक पैर की काउंट करें अपन, तो 26 और 2 कितने हो गए यहाँ पर अपने? 28 हो गई। 28 से एक कितने यहाँ पर? 29, और एक कितने यहाँ पर? 30 हो गई। यानी कि इधर से नीचे वाले पार्ट में एक पैर में कितनी बोन होती है? 30 बोन होती है। ठीक है, और 30 दोनों में जोड़ोगे आप तो कितने हो जाए? यहाँ पर 60 बोन हो जाती है। ठीक है, और प्लस 2 गिडल है यहाँ पर है, तो इनकी भी बोन जोड़ोगे यहाँ पर 2, तो कितने हो जाते हैं? यहाँ पर टोटल 62 बोन हो जाती है। और प्लस जो ऊपर वाला अपने जो पेक्टोरल गिडल पड़ा था अपने, तो उसमें कितनी थी? यहाँ पर 64 बोन थी। ठीक है, तो 64 और 62 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर अपने 126 बोन हो जाती है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर जो हाथ की हड्डियां थी, तो उसको मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है मैंने। ठीक है, इनके हाथ की हड्डियों को भी इस प्रकार से लिखा है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो हाथ में टोटल कितनी हड्डियां होती है यहाँ पर, जिसे बस यहाँ पर कहाँ जोड़ना है? ह्यूमरस के बाद अगर अपन वहाँ पर क्लेविकल और स्कैपुला को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर वो 4 हड्डियां और जुड़ जाती है। तो कितने हो जाती है? यहाँ पर 4 जोड़ने पर ये भी 64 हो जाती है। ठीक है, और अपना 62 नीचे वाले में होती है और 64 ऊपर वाले में होती है। ठीक है, इनकी पेक्टोरल गिडल होता है और एक होता है पेल्विक गिडल। तो पेक्टोरल गिडल में कितनी होती है? यानी कि टोटल उसमें 4 होती है, और अपना पेल्विक गिडल में कितनी होती है? यहाँ पर
2 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारा यानी ऊपरी बाहु, तो ऊपरी बाहु में दोनों तरफ की एक एक हड्डी जोड़ रखी है यानी कि ह्यूमरस, तो एक लेफ्ट और एक राइट, यहाँ पर लेफ्ट और राइट की दोनों हड्डियां। ठीक है, तो 2 होगी। फिर यहाँ पर अग्रबाहु, अग्रबाहु में जिसे बोलते हैं अपन रेडियस बोला था, रेडियस और अल्ना बोलता था वहां पर। ठीक है, तो रेडियस और अल्ना, तो इनकी संख्या कितनी होगी, लेफ्ट और राइट में एक एक, तो इसकी संख्या कितनी होगी यहाँ पर 2 2 होगी। एक तो रेडियस होगी, एक अल्ना होगी। फिर कलाई वाली हड्डियां ली थी, तो यहाँ पर कलाई में, प्रत्येक कलाई में कितनी हड्डियां थी, यहाँ पर 8 थी, तो दोनों में जोड़ के कितनी होगी यहाँ पर 16 हुई। ठीक है, फिर हथेली में ली थी, हथेली में 5 हड्डियां थी, तो 5 से दोनों में जोड़ेंगे तो कितनी होगी अपने यहाँ पर 10 हड्डियां होगी। फिर अंगुलियों में दिक्कत है, यहाँ पर फ्लेंजेस बोला था उससे, तो 28 यानी 14 14 कितनी होगी 28 होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना हाथ वाली हड्डियां, और अपना पैर वाली हड्डियां भी इस प्रकार से ली यहाँ पर। ठीक है, तो उससे क्या बोले थे अपन, स्टोनी मेगला यानी कि पेल्विक गिडल, तो इसे खुल्लों की हड्डियां बोलते हैं। इसमें संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और पैरों में कितनी हड्डियां होती है यहाँ पर, यानी कि दोनों में 30-30 होती है। ठीक है, ये 30-30 बोन होगी। तो यहाँ पर अपना जो थाई बोन थी, तो फीमर थी, फीमर को की संख्या कितनी, यानी दोनों पैरों में एक एक होगी, तो इसकी 2 होगी। फिर घुटनों में देखा था अपने पटेला, तो उसमें एक एक था दोनों तरफ, जो गोल शेप में था, गोल गोल सा, तो उसे क्या बोलते हैं पटेला, तो उसकी संख्या एक एक होगी प्रत्येक पैर में। तो यहाँ पर इसकी संख्या कितनी हो गई, 2 होगी। फिर यहाँ पर अपना टगना वाला पार्ट देखा था अपन, यहाँ पर टगना वाला पार्ट देखा था, टगना, तो उसमें कितनी थी, 7 बोन थी, तो 7 कितने यहाँ पर 14 हुई। फिर तलवा में देखा था, यानी मेटाटार्सल, तो टार्सल हो गया और मेटाटार्सल, तो इसमें 5 थी, और 5 कितने हो गई यहाँ पर 10 हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर अपने फेलेंजेस में देखा था अंगुलियों में, वही हाथ की जैसे यहाँ पर पैरों में संख्या, तो यहाँ पर बस ये अंगुलियों की संख्या कितनी हुई, यहाँ पर अंगुलियों में हड्डियों की संख्या कितनी यहाँ पर 28 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हड्डियों का डिवाइडेशन होगा, मैंने आपको डायग्राम से बताया और किस प्रकार से हड्डियां होती है इस प्रकार से बताने का प्रयास किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अपन यहाँ पर जो 2 टॉपिक लिए, तो यहाँ पर कौन कौन सा ले लिया है, पेक्टोरल गिडल और पेल्विक गिडल, दोनों गिडलों के बारे में देख लिया, और यहाँ पर जो हड्डियां थी उनके बारे में देख लिया, यानी कि कितनी हड्डियां थी यहाँ पर अपने, इनकी जो 126 हड्डियां थी, तो 126 हड्डियों के बारे में अपन ने देख लिया। तो बस यहाँ पर जो हड्डियां किस प्रकार से डिवाइड की, यहाँ पर 126 हड्डियों को 2 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, यानी जो यहाँ पर देखो पेक्टोरल गिडल और पेल्विक गिडल 2 भागों में डिवाइड कर दिया था अपने, यानी जो 126 हड्डियों को इस प्रकार से डिवाइड किया था। ठीक है, फिर अपने यहाँ पर जो पेक्टोरल गिडल था, तो उसको देखा पहले अपने, फिर पेल्विक गिडल देखा, यानी मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया मोबाइल, यानी किस प्रकार से हमारा जो मोबाइल की डिस्प्ले, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, तो मोबाइल की डिस्प्ले से आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से दिखाया मैंने। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और देखो मैंने सारी चीजें बताने की कोशिश की है, यहाँ पर डायग्राम में देखना आप, जो पैर वाला डायग्राम है, तो इसमें सारी चीजें बताई मैंने आपको, मोबाइल की डिस्प्ले में भी सारी चीजें बताई है इस प्रकार से, कि कौन कौन सी हड्डी कहाँ पर होती है, कौन कौन सी, यानी कि उसका लोकेशन बताए, कि लोकेशन जैसे आप लोकेशन से देखोगे तो सभी चीजें याद होने में आसानी लगती है। ठीक है, अपने जिससे अपना कि अपनी बॉडी को याद कर रहे हैं, यानी क्या किया आपने, अपनी बॉडी की हड्डियों को याद किया है। ठीक है, कौन कौन सी हड्डी कहाँ पर होती है, तो उसके बारे में अपने पढ़ा। तो आई होप आपको आज की क्लास में आई होगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, जो अपने जॉइंट बाकी रहे उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आपको अपने यहाँ पर जो YouTube चैनल पर जो क्लास हैं, तो उसको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।